ओपन माइंड टॉक के नाजरीन को प्यार भरा सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत वाफियत के साथ होंगे। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, जिनका वीज़ा भी लग चुका है, टिकट हाथ में, सामान सारा पैक है। तो रुक जाइए ज़रा 1 मिनट, ये वीडियो सुन लीजिए, उसके बाद आप बेशक अपना सामान दोबारा से पैक कर लीजिए। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर इस वक्त एक ऐसी सूरत हाल है, सब कुछ ठीक होने के बावजूद मुसाफिरों को जहाज में चढ़ने से रोक दिया जाता है, यानी उन्हें ऑफ लोड किया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये कोई नई पॉलिसी है, सिस्टम की खराबी है, या कोई पैसे बटोरने का कोई नया तरीका है? मतलब आपसे सिर्फ रिश्वत लेने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम हकाइक से पर्दा उठाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आप इस परेशानी से कैसे बच सकते हैं। पिछले चंद हफ्तों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इस तरह के जो बड़े बड़े शहर हैं, इन एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों मुसाफिरों को घर वापस भेज दिया गया। उनको कहा गया कि सॉरी, आप नहीं जा सकते। इसकी जो चंद वजूहात हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। सबसे पहली जो मेन वजह है वो इंसानी जो स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए। हमारे जो नौजवान हैं वो एक बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाकर मौत के सौदागरों को, जो एजेंट होते हैं, उनको लाखों रुपए देते हैं, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गहरे समंदर और लाशें मिलती हैं। यही वजह है कि अब एयरपोर्ट पर सख्ती इतनी बढ़ चुकी है कि एक आम और जायज़ मुसाफिर को भी शक की निगाह से देखा जाता है। ये जो एक प्रोसेस है इसको इंसानी स्मगलिंग ही कहा जाता है। आपने यूनान किश्ती के हादसे के बारे में सुना होगा कि जो 2023 में पेश आया था। वो एक सिंपल किश्ती थी जिससे मछलियाँ पकड़ते, माहीगीर किश्ती इसको कहा जाता है। उसमें तकरीबन 750 के करीब मुसाफिर सवार थे। उसमें तकरीबन कोई 140 जिंदा बच गए जब वो हादसा पेश आया। इतना सबसे बड़ा खतरनाक किस्म का हादसा। और उसमें तकरीबन 250-300 जो लोग थे उनका ताल्लुक इस कंट्री से था, पाकिस्तान से था। ऐसे वाक़यात में जो इलीगल तरीके से चले जाते हैं उससे ये भी इशू होता है कि उनका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर इस तरह के हादसे पेश आते हैं। तो फिर उनको दोबारा से तलाश करना, यहाँ तक कि उनकी लाश को भी निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है और इस कोई और मतलब तरीक़ाकार है ही नहीं कि उसको तलाश किया जा सके कि ये बंदा हमारा गुमनाम है, इस मुल्क में आया है। कोई जिस तरह से यूनान की किश्ती का हादसा पेश आया, इस तरीके का कोई हादसा पेश आया, तो अब कैसे वो बता सकते हैं कि ये हमारा जो था मुसाफिर था? एक सिस्टम चला आ रहा था जो लोग डंगी मार के चले जाते थे एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे से तीसरे मुल्क। ये भी यही जो मौत के सौदागर हैं, जो एजेंट जिनको कहा जाता है, उनके थ्रू ये सारा काम हो रहा था। तो इस तरह के जो चंद वाक़यात पेश आए उसके बाद FIA बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई और उन लोगों ने कहा कि इसको किसी न किसी तरीके से हमने अब रोकना है, इस जो इंसानी स्मगलिंग का जो काम ये जो चल रहा है। दूसरी जो वजह है वो बैनुल अक़वामी दबाव। सऊदी अरब और UAE जैसे ममालिक ने पाकिस्तान को वार्न किया कि उनके मुल्क में पाकिस्तानी बेकारियों और गैर कानूनी जो वर्कर्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए अब इमिग्रेशन वाले हर मुसाफिर की प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। ये प्रोफाइलिंग इस तरह से है कि कुछ जो सिटीज़ हैं पाकिस्तान के, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मंडी बहाउद्दीन है, इस तरह से डिफरेंट कश्मीर के कुछ सिटीज़ हैं, UAE हो गया, सऊदी अरब हो गया, इस तरह से कुछ मुल्कों ने उनकी लिस्टिंग की है कि ये जो शहर हैं, इन शहर के जो लोगों को आपने नहीं भेजना है, इनके ऊपर खुसूसी आपने तवज्जो देनी है। तो यहाँ पे भी ये जो शहर मेंशन है, उस शहर से ताल्लुक़ रखने वाला कोई बंदा आता है तो उसको स्पेशली चेक किया जाता है। तो इस वजह से जो है उनको स्पेशली देखा जाता है कि वो ये उसी शहर का बंदा है, ये भी जाके वही हरकत ना करे वहाँ पे। मतलब एक जो मछली है वो सारे तालाब को गंदा करती है, इससे वही प्रोसेस से सारे एक जैसे नहीं होते। लेकिन ये कि अगर वहाँ जाके चंद बंदे ख़राबी करते हैं, जो भी हो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वहाँ चले जाते हैं, विज़िट वीज़े पे चले जाते हैं, या ये कि कुछ लोग उम्रे के लिए चले जाते हैं, वहाँ जाके उधर से गायब हो जाते हैं या उधर बैठ के भीख मांगने लग जाते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो UAE है या सऊदी अरब है, ऐसे ममालिक ने पाकिस्तान को कहा कि भाई आप लोगों ने इनकी रोकथाम के लिए करना है कुछ न कुछ, इनको रोकना है कि ये हमारे मुल्क में आकर ये चीज़ें ना करें। तो अब इंटरनेशनल जब प्रेशर पड़ता है तो फिर तो कुछ न कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। तीसरी जो वजह है वो है नामुकम्मल दस्तावेज़ात। बहुत से लोग जो एजेंटों के हत्थे चढ़ जाते हैं उन्हें अधूरी मालूमात देते हैं, रिटर्न टिकट भी नहीं होती उनके पास, होटल बुकिंग भी नहीं होती, तो उनको इस बेस पे भी ऑफलोड किया जाता है। अब एक बंदा जा रहा है, उनकी फेक एक
होटल बुकिंग टिकट बनाई जाती है, जैसे डिफरेंट एप्लीकेशन से booking.com से, और मुसाफिर को ये भी पता नहीं होता कि ये जो टिकट बनाई गई है या जो होटल की बुकिंग है उसकी, वहाँ पे वो किस होटल पे रुकना है, क्या सीन है, क्या सिचुएशन, उसको कुछ पता नहीं। मैंने खुद सुना है कुछ लोगों से कि एक मुसाफिर को रोक दिया गया और उसको पता ही नहीं है कि उसने जो वहाँ पे जिस होटल में रुकना है वहाँ की टिकट किस एप्लीकेशन से उसने होटल जाके बुक किया है, और उसकी जो फेक टिकट है वो booking.com से बना दी गई है। तो इस तरह की जो नामुकम्मल दस्तावेज़ात होती हैं, इसकी वजह से भी मुसाफिरों को रोका जाता है। अब जो हम बात करते हैं करप्शन के इल्ज़ामात के बारे में, इसका एक जो पहलू ये है कि सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी ज़िक्र है कि बहुत से मुसाफिरों ने यह शिकायत की कि इनके तमाम कागजात जो थे वो मुकम्मल थे, उनके पास एक लीगल वीज़ा था, उनके पास जो टिकट है वो सही थी, उनके डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, सारी चीज़ें मतलब कागजात मुकम्मल होने के बावजूद जो इमिग्रेशन अफसरान जहाँ खड़े होते हैं एयरपोर्ट पे, उन लोगों ने बिलावजह तंग किया। और मुबैना तौर पर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उनसे चाय पानी के लिए मुतालिबा भी किया, और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मुसाफिरों ने यह भी कहा कि हमसे 50,000 से 1 लाख रुपए तक मांगे गए ताकि हमें अलाउ किया जाए कि हम जा सकें बाहर। अब ये चीज़ें तो मतलब ये कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं, तो इस वजह से FIA भी इस पे काम कर रही है। उन लोगों ने कहा कि हम इस पे देखते हैं चीज़ें, और अब एक बात उठ गई है तो उस पर खामोश तो नहीं रहा जा सकता, जाहिर सी बात है उस पर वो खुद वर्क करेंगे। इसकी जो प्रिवेंशन टिप्स जो है, इस ऑफ लोडिंग से कैसे बच, ये तो सारा प्रोसेस हो गया कि क्यों ऑफ लोडिंग कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। और हमने स्टार्टिंग में बात की कि कुछ जो मुसाफिर ऐसे भी हैं, फेक नहीं है, वो रियल हैं, उनके पास एक वीज़ा है, उनके पास एक टिकट है, अगर वो विज़िट वीज़े पे जा रहे हैं तो उनके पास वहाँ रुकने का बाकायदा इंतज़ाम है, फिर भी मतलब ये कि उनको रोका जा रहा है। तो अब वो भी डरे हुए सहमे हुए हैं कि हमारे साथ भी, हमें भी ऑफलोड ना किया जाए, हमारा जो पासपोर्ट है उस पर भी ये सिस्टम ना लग जाए ऑफलोडिंग वाला। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो एयरपोर्ट पे जाने से पहले ये चेकलिस्ट जो है वो आपने नोट करना है। सबसे पहले जो प्रोटेक्टर है, अगर आपका वर्क वीज़ा है तो पासपोर्ट पर प्रोटेक्टर की मोहर जो है, उसके जो स्टैम्प है वो आपने लाजमी लगवानी है, उसके बगैर हरगिज़ नहीं जाने दिया जाएगा आपको। इसलिए वो जो स्टैम्प है वो आपके लिए एक कंपलसरी है, ठीक है कि नहीं। सबसे पहले टिप ये। दूसरा जो मेन पॉइंट है वो है शो मनी। जैसे विज़िट वीज़ा वाले लोग चले जाते हैं, उन लोगों ने एक विज़िट वीज़ा लिया, मैंने पहले बात की कि एक विज़िट वीज़ा लिया, वहाँ चले गए, 2 दिन उनके पास रुकने के लिए मनी नहीं है, उनके पास डॉलर नहीं पड़े हैं या रियाल नहीं पड़े, वहाँ चले जाते हैं, फिर जाके भीख मांगने लग जाते हैं। किसी मस्जिद के आगे बैठ गए, किसी भी मॉल के आगे बैठ गए, वहाँ बैठ के भीख मांगने लग गए। तो या इलीगल तरीके से 3 महीने रुके या 2 महीने 3 महीने जितने का भी उनका विज़िट वीज़ा होता है। उसके बाद ये है कि वो वहाँ से गायब हो गए, वो नहीं मिले, गैर कानूनी तरीके से कोई ना कोई काम शुरू कर दिया। तो ये भी तो एक इलीगल तरीका है। अगर ये जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ उसमें यह है कि आपके पास शो मनी होना चाहिए। इससे बचने के लिए कम से कम 1000 से 2000 डॉलर आपके पास हो, आपके क्रेडिट कार्ड में होने चाहिए, ताकि आप साबित कर सकें कि आपके पास जब वहाँ जाते हैं आपके पास अपना खर्चा है, आप अपना खर्चा खुद उठा सकते हैं। कंफर्म होटल और रिटर्न टिकट की भी हमने बात की। सिर्फ टिकट दिखाना जो है वो काफ़ी नहीं, वो टिकट एयरलाइन के सिस्टम में कंफर्म भी होनी चाहिए। और एक और जो नेक्स्ट में जो टिप बताने जा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। जो ऑफिसर हैं वहाँ पे, जो इमिग्रेशन अफसर हैं, वो आपसे सवाल पूछते हैं, उनका आपने पुरएतमाद होकर जवाब देना है। कुछ लोग जो होते हैं वो लीगली जा रहे होते हैं लेकिन बिल्कुल ही नर्वस हुए होते हैं, पता नहीं कोई गलत काम करके जा रहे हैं, या ये है कि वहाँ पे जाकर कोई गलत काम करना है उन लोगों ने। हालांकि बहुत से डॉक्टर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, मुख्तलिफ प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो ग्रेजुएट होते हैं या एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो चले जाते हैं वहाँ पे, एक अच्छे तरीके से जा रहे होते हैं वो। लेकिन जब एक हवा चल रही होती है कि ऑफलोड किया जा रहा है, ऑफलोड किया जा रहा है, वो डरे सहमे हुए, वो अफसर एक सवाल पूछता है, वो डर के जवाब कुछ और दे रहे होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं तो फिर उनको भी ऑफलोड किया जाता है। तो अगर एक बंदा लीगल तरीके से जा रहा है, उसने कोई गलत काम किया ही नहीं है, तो उसको डरने की क्या ज़रूरत है। वो सीधे तरीके से पुरएतमाद होकर जवाब दे दे। तो पुरएतमाद होकर जवाब देना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप मशकूक नज़र ना आए वहाँ पे। बिल्कुल घबराएं ना और अच्छे तरीके से आप जवाब दें। जो भी चीज़ें वो पूछ रहा है उसका
आपने सबसे पहले अपने आप से पूछना है वो सवालात। 1-2 दिन पहले आपने वो तैयारी करनी है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, वहाँ पे मैंने क्या काम करना है, वहाँ पे कहाँ पे मैं रहूँगा, मेरा काम क्या है, किस बेस पे जा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपका अपने पास एक विजन, मिशन, आपके पास अपना गोल होना चाहिए, ताकि आप वहाँ जब इमिग्रेशन अफसर आपसे पूछे तो आप उसका उल्टा पुल्टा जवाब ना दें और आप मशकूक नज़र ना आए, ताकि आपको ऑफलोड ना किया जा सके। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो हमने आपके साथ डिस्कस की। अब जो है वो सफ़र करना हर एक बंदे का हक है, लेकिन कवानीन पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये बात की थी कि अगर इस तरीके से, जैसे यूनान किश्ती के हादसे की हमने बात की, अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, एक बंदा इलीगल तरीके से जा रहा है, उसका तो कोई ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है, उसको कैसे ढूंढेंगे? बाद में उसके लवाहिकीन मातम करेंगे रोड पे आके कि हमारा बेटा, भाई, जो भी था उसकी डेथ हो गई और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट के बस में कोई चीज़ है ही नहीं कि वो कैसे इस चीज़ को, उनको ट्रैक करेंगे, उनकी लाशें रिकवर करेंगे, कैसे करेंगे? ये सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आपने जान सफ़र करना, जहाँ जाना है, मुल्कों में घूमना है, वो आपका एक कानूनी हक है, आप जा सकते हैं। लेकिन आपके पास तमाम कागजात पूरे होने चाहिए, रूल्स को आप फॉलो करें, तब आपको कोई नहीं रोकता। अगर आपके साथ फिर भी ये कि कोई बंदा ज़बरदस्ती रोक रहा है, आपके पास सारी चीज़ें हैं, तो आप FIA की हेल्पलाइन पे कॉल करें। अपनी फ़ोन से अगर आपको अलाउ है तो वीडियो बनाने की कोशिश करें, ताकि आप उस चीज़ को शेयर करेंगे तो उसके बारे में कुछ न कुछ तो बात हो ही जाएगी, आपके लिए कोई ना कोई हेल्प आ ही जाएगी।